लोकसभा। Thank you, sir. Sir, this matter I am raising today is regarding the employees' pension scheme, and my demand, with your permission, is for enhancement of the minimum pension and free medical facilities to be given to the EPS 95 pensioners. As on date, the pensioners which are coming under this scheme, 65 lakhs pensioners are living in the meagre pension of rupees 300 to 3,000 only, and this is not enough for their food and medicines at this age. No one can live without medicines in this old age. They are suffering from diabetes, BP, heart diseases, asthma, TB, and now corona also. At present, they have no age to fight or no money in their hands. Government of India in the past 11 years, from 2009 to 2020, 3 commissions have been appointed who submitted their reports. Expert committee which submitted their report in 5th August 2010, and Shri Bhagat Singh Koshyari. वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, just say 3 committees he said. Please. These 3 commissions, they submitted their reports time to time, and sir, in this pandemic period of EPS 95 pensioners, no salary and a meagre pension only, living is very much of pathetic condition. At present, this is the burning matter in the EPFO, and they are expecting a great solution from the government. Right. I request you to enhance the minimum pension of rupees at least 9,000 per month to be paid with DA and the medical facilities, etc. to the EPS 95 pensioners. धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you. श्री है वो कायदे के बारे में और गंभीरता से हमको सोचना पड़ेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, उनका पैसा जमा भी हो और फिर उनको रिटायरमेंट के बाद में उनको पैसा मिले भी, इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले लोग हैं अध्यक्ष जी, ये तो बीच में कभी कभी ऊपर से बिल्डिंग में से गिरकर मर जाते हैं, लेकिन उनको भी तो कोई पूछता नहीं है। वो जो डेवलपर है उसके पास हम जैसे जनप्रतिनिधि लोग जाकर बातचीत करते हैं तो उसको मदद करता है और उसका चलता है, लेकिन जो पैसा जमा है उसमें से बहुत जल्दी उनको मिलता नहीं है। प्रेमचंद्रन जी ने जो 3,000 के बारे में बात किया, तो मैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, भंडारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पहली मीटिंग जो हम लोगों की हुई थी उसमें यही पार्लियामेंट के हॉल में प्रधानमंत्री जी ने भाषण किया था कि जो पेंशन जो लेने आते हैं उनको गाड़ी भाड़ा का भी पैसा मिलता नहीं, इतना कम पेंशन उन दिनों में था, और उसको प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट 1,000 रुपया किया। तो 1,000 रुपये कोई बहुत बड़ी बात है ऐसा मैं मानता नहीं हूं, लेकिन जो सैकड़ों में था उसको 1,000 तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और प्रेमचंद्र जी ने 3,000 की बात नहीं, मेरे पूर्व संसद ने जो 5,000 की बात की वही मेरे मन में था, इसलिए आपने 5,000 किया, इसलिए मैं 7,000 करने का मांगने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं 5,000 तक ही सीमित हूं, क्योंकि मैं सरकार क्या है, सरकार के पास पैसे कहां से आते हैं, उसका निपटारा कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी मुझे मालूम है। इसलिए हम कभी कभी लुभावने भाषण कर देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, तो लोग तो आशा पे जगते हैं कि नहीं हमको ये मिलने वाला है, किसी को कुछ मिलने वाला नहीं, भाषण सुनने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि 3,000 से 5,000 प्रेमचंद्र जब इम्प्लीमेंट होगा तब तो ये 3 और 5,000 का भी कितना वैल्यू होगा वो तो मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि भंडारू जी के नेतृत्व में, सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 के चुनाव पे हम जब जाएंगे तब इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इस बात की उम्मीद और इस बात की आशा भी मेरे मन में है। तो मैं चाहूंगा कि प्रेमचंद्रन जी 3,000 का जो 5,000 तक होगा तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जो घर